Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 और चैप्टर नंबर 3 है हमारा जन पोषण एवं स्वास्थ्य। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इसमें हम जो प्रश्न हैं 8 से 10 से 15 प्रश्न हैं इसमें, और कुछ जो थ्योरी है जो इम्पोर्टेंट लगा है वो मैंने ले ली है, वो हम कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम अपने प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा थ्योरी को देखते हैं हम। पहला पॉइंट है पोषण स्थिति। पोषण स्थिति क्या है? पोषण शरीर में होने वाली क्रियाओं का संगठन है। पोषण शरीर में होने वाली क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा पोषक अर्थात शरीर निर्माण, ऊर्जा प्राप्ति एवं रोग रोधक क्षमता का प्राप्त होना होता है। पोषण स्थिति क्या है? जो शरीर में होने वाली क्रियाओं का क्या है? संगठन है जिसके द्वारा पोषक अर्थात शरीर, ये क्या बात हो गई इसमें, टेढ़ा क्यों चल रहा है? ठीक है। अब देखिए, पोषण स्थिति, पोषण शरीर में होने वाली क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा पोषक अर्थात शरीर निर्माण, ऊर्जा प्राप्ति एवं रोग रोधक क्षमता का प्राप्त होना होता है। अल्प पोषण क्या है? अल्प पोषण के बारे में देख लेते हैं। अल्प पोषण एक कुपोषण की वह स्थिति है जिसमें पोषक तत्व, गुण एवं मात्रा में शरीर के लिए पर्याप्त नहीं होते, अर्थात एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है तो वह अल्प पोषण कहलाती है। ये क्या कहलाते हैं? अल्प पोषण। यानी आवश्यकता अनुसार जो पोषक तत्व नहीं प्राप्त होते हैं, उसकी कमी हो जाती है, वही जो लोग होते हैं वो अल्प पोषण में आते हैं। अगला देखते हैं कुपोषण। कुपोषण 2 प्रकार का होता है, अल्प पोषण और अतिपोषण। अतिपोषण में यानी आवश्यकता से अधिक यानी पोषक तत्वों का ले लेना, और कुपोषण में ये होता है अल्प पोषण में ये होता आवश्यकता से कम पोषक तत्वों का मिलना। अगला है, ये आपको समझ आ गया होगा, कुपोषण 2 प्रकार से होता है, अतिपोषण और अल्प पोषण। जन स्वास्थ्य क्या है? जन स्वास्थ्य समाज, संगठनों, समुदायों इत्यादि के संगठित प्रयासों में किए गए स्वास्थ्य देखभाल के कार्य जन स्वास्थ्य कहलाते हैं। आगे है जन पोषण क्या है? समाज के संगठित प्रयासों द्वारा कुपोषण की रोकथाम एवं उन्नत स्वास्थ्य को बढ़ावा देना जन पोषण कहलाता है। आगे है राष्ट्रीय पोषण नीति। राष्ट्रीय पोषण नीति में क्या है? राष्ट्रीय पोषण नीति वो देख लेते हैं। तो इसमें राष्ट्रीय पोषण नीति देश की आबादी
की पोषण संबंधी स्थिति को प्रस्तुत करती है। और पोषण स्तरों क्या राष्ट्रीय पोषण नीति देश की आबादी की पोषण संबंधी स्थिति को प्रस्तुत करती है और पोषण स्तरों इसमें ये क्या गड़बड़ कर रही है, चलिए फिर से देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण नीति देश की आबादी की पोषण संबंधी स्थिति को प्रस्तुत करती है और पोषण स्तरों विशेषकर महिलाओं, किशोरियों, बालिकाओं, शिशु, 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों पोषण स्तरों में सुधार की एक व्यापक रणनीति की जरूरत को रेखांकित करती है। आगे देखते हैं हस्तक्षेप क्या है। हस्तक्षेप किसी कार्य में अपना भागीदारी जताना हस्तक्षेप कहलाता है। आगे है पोषण कार्यक्रम। उचित पोषण के लिए सरकार व संस्थाएं इत्यादि द्वारा चलाए जा रहे कार्यों का संचालन पोषण कार्यक्रम कहलाता है। समुदाय क्या है। समुदाय किसी भी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है। आगे देखते हैं, थोड़ा और है इसमें ये जन स्वास्थ्य पोषण। जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण संबंधी रोगों समस्याओं समाधान करने वाली सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के पोषण संबंधी रोगों समस्याओं का समाधान करता है। वह जन स्वास्थ्य पोषण कहलाता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की समस्या आवश्यकता की अपेक्षा कम भोजन लेने से होती है, अर्थात यह समस्या ऊर्जा एवं प्रोटीन के अपर्याप्त अंतर्ग्रहण से उन्नत होती है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण मतलब यानी प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से जो कुपोषण होता है उसे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहते हैं। इसमें इसकी कमी से हमारा कौन सा रोग हो जाता है, मरेस्मस। कौन सा रोग हो जाता है, मरेस्मस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, मरेस्मस रोग हो जाता है। और अल्पभार देख लेते हैं। अल्पभार में क्या होता है, एक व्यक्ति अपनी अल्पभारी तब कहलाता है जब उसके शरीर का भार उसकी आयु के अनुसार उचित भार से कम होता है, वो अल्पभारी कहलाता है। छोटा कद। बौनापन तब कहा जाता है जब शरीर की ऊंचाई आयु के अनुरूप उपयुक्त ऊंचाई से कम होती है, बौनापन कहलाता है। आयोडीन हीनता। आयोडीन विकार। आयोडीन की आवश्यकता सामान्यतः मानसिक एवं शारीरिक वृद्धि व विकास के लिए होती है। पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए सरकार की कार्य नीतियाँ। वर्तमान केंद्र सरकार देश में पोषण समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त प्रयास कर रही है। मार्च 2018 में राजस्थान के झुंझुनू जिले में केंद्र सरकार की पोषण अभियान या समग्र पोषण योजना की शुरुआत की गई है। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न पोषण संबंधी योजनाओं के अभिसरण सुनिश्चित करके अल्प पोषण एवं अन्य संबंधित समस्याओं के स्तर को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला देख लेते हैं आगे।
ये लॉन्ग में देखते हैं। स्वास्थ्य देखभाल, यह पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए सरकार की कार्य नीतियाँ क्या हैं उसके बारे में हमने देखा। तो इसका जो कार्य नीतियाँ हैं, जो झुंझुनू ज़िले में जिसके पोषण योजना शुरू हुई थी, वो झुंझुनू ज़िले में राजस्थान के 2018 में, जिसकी जो लक्ष्य था वो 2022 तक कुपोषण से मुक्त करना था। भारत जो कुपोषण से मुक्त हुआ, इसमें क्या क्या था? इसमें था वर्तमान केंद्र सरकार देश में पोषण समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए केंद्र सरकार के कार्य नीतियाँ। तो इसमें केंद्र सरकार की कार्य नीतियाँ, वर्तमान केंद्र सरकार देश के पोषण समस्याओं को समाधान के लिए पर्याप्त प्रयास कर रही है। ये मार्च 2018 में राजस्थान के झुंझुनू जिले में केंद्र सरकार की पोषण अभियान या समग्र पोषण योजना की शुरुआत की गई। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न पोषक संबंधी योजनाओं के अवसरण सुनिश्चित करके अल्पपोषण एवं अन्य संबंधित समस्याओं के स्तर को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान स्टंटिंग, ठीक प्रकार से शरीर को बढ़ने या विकसित होने से रोकना है, कम पोषण, एनीमिया एवं निम्न जन्म दर को भी लक्षित करना है। पोषण अभियान के तहत वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य को सुनिश्चित किया गया था। पोषण अभियान को उद्देश्य आंगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग से सुधार एवं उच्चतम कुपोषण के भार को कम करने के साथ देश के चिन्हित जिलों में स्टंटिंग को कम करना था, जिससे आंगनवाड़ी सेवा वितरण की गुणवत्ता गर्भवती महिलाओं, माताओं एवं बच्चों के लिए समग्र विकास एवं पर्याप्त पोषण को सुनिश्चित किया जा सके। इसमें क्या था? पोषण अभियान को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रथम वर्ष में 315 जिलों में लागू किया। 315 जिलों में सबसे पहले लागू किया, उसके बाद दूसरे वर्ष में 235 जिलों में और तीसरे वर्ष में देश के शेष सभी जिलों में लागू हो गया था। देश में बच्चों के 2000 से 6 वर्ष के पोषण की स्थिति में गर्भवती, प्रेग्नेंट महिलाओं तथा स्तनपान लैक्टेटिंग कराने वाली माताओं पर अप्रत्यक्ष रूप से कई योजनाएं लागू की गई थी। फिर भी देश में कुपोषण, मालन्यूट्रिशन एवं इससे संबंधित समस्याएं बनी हुई हैं। इसका प्रमुख कारण देश में कुपोषण से संबंधित योजनाओं का बेहतर तालमेल न होने के कारण विफल होना है। इसलिए योजनाओं को एक दूसरे से जोड़ने की आवश्यकता है। तो ये इसमें रहा पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए सरकारी नीतियाँ ये थीं। इसके बाद में हम देख लेते हैं स्वास्थ्य देखभाल। स्वास्थ्य देखभाल में क्या है? स्वास्थ्य मानव का एक मूलभूत अधिकार है। क्या है? मूलभूत अधिकार है, जिसमें सरकार का भी दायित्व होता है कि नागरिक समुचित स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराएं। स्वास्थ्य की देखभाल केवल डॉक्टरी देखभाल नहीं होती है, बल्कि इसमें बहुत सी ऐसी सेवाएं सम्मिलित हैं जिन्हें स्वास्थ्य को संवर्धित करने, बनाए रखने, निगरानी रखने व स्वास्थ्य लाभ में सहायक होना चाहिए। कार्यक्षेत्र क्या है? कार्यक्षेत्र को देख लेते हैं। कार्यक्षेत्र स्वास्थ्य के लिए पोषण महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। पूरे विश्व में परिवर्तित हो रहे स्वास्थ्य परिदृश्य ने जन पोषण विशेषज्ञों की चुनौतियों को और अधिक जटिल कर दिया है। जन पोषण विशेषज्ञ को समुदाय पोषण विशेषज्ञ भी कहते हैं। जन पोषण विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? समुदाय पोषण विशेषज्ञ भी कहते हैं। जन पोषण विशेषज्ञ को
समुदाय पोषण विशेषज्ञ भी कहते हैं। जन पोषण विशेषज्ञ को समुदाय पोषण विशेषज्ञ भी कहते हैं। आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला। किसका लक्ष्य अल्प पोषण एवं अति पोषण दोनों की रोकथाम करना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? तो सहकारिता एवं स्वास्थ्य, जन पोषण एवं स्वास्थ्य, सामाजिक विकास एवं पोषण, स्वास्थ्य एवं मूल सुविधा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी जन पोषण एवं स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर पर है, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में किसकी अधिकता पाई जाती है? तो वृद्धि मंदन की यानी अधिकता पाई जाती है, बौद्धिक अक्षमता की अधिकता पाई जाती है, सामाजिक संरचना की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बौद्धिक अक्षमता की। क्वेश्चन नंबर तीसरा, थर्ड, जो कुपोषण के कारण किसका स्तर निम्न स्तर पर चला जाता है? कुपोषण के कारण किसका स्तर निम्न स्तर पर चला जाता है? तो अतिपोषण का, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। लघु पोषण का, ये भी नहीं। भोजन की कमी, ये भी नहीं। उत्पादकता, तो इसमें जो स्तर निम्न स्तर पर चला जाता है वो जाता है उत्पादकता का। उत्पादकता का स्तर निम्न स्तर पर चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिछले कई वर्षों में बड़ी संख्या में लोगों ने किसमें बदलाव किया है? किसमें बदलाव किया है? तो इसमें जो बदलाव हुआ है, जीवन शैली में या आर्थिक स्थिति में, ये सभी, या शारीरिक क्रिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, जीवन शैली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन कारणों से अधिकांश परिवारों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं? तो सामाजिक व्यवस्था, गरीबी, जन स्वास्थ्य, सहभागिता। 5वां क्वेश्चन है हमारा, किन कारणों से अधिकांश परिवारों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं? तो सामाजिक व्यवस्था, गरीबी, सहभागिता, जन स्वास्थ्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गरीबी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समस्या ऊर्जा एवं प्रोटीन के अपर्याप्त अंतर्गत से उत्पन्न होती है? तो किससे उत्पन्न होती है? कौन सी समस्या ऊर्जा एवं प्रोटीन के अपर्याप्त अंतर्गत से उत्पन्न होती है? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन स्तर की कमी, संक्रमित ऊर्जा सुपोषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, मतलब प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। इसमें इसकी कमी से हमें रोग हो जाता है, जो बच्चों में होता है वो होता है मरेस्मस, मतलब रिकेट्स, हिंदी यानी देहात में से सूखा रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, लोह की कमी से अरक्तता तब होती है जब शरीर में किसका बनना काफ़ी कम हो जाता है? तो प्रोटीन का, सुपोषण का, आयरन का, हीमोग्लोबिन का। जो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन का।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत के किन हिमालयी क्षेत्रों में आयोडीन की हीनता विकार पाए जाते हैं? तो भारत में किन हिमालयी क्षेत्र राज्यों में आयोडीन हीनता विकार पाए जाते हैं? तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरल, ये सभी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये सभी। इनसे अदर भी पाए जाते हैं, वो हैं हमारे, यानी पहला हो गया जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। उसके बाद में और एक अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद में भी मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कश्मीर हो गया और कर्नाटक। ये सभी राज्यों में भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मार्च 2018 में भारत के किस राज्य में केंद्र सरकार की समग्र पोषण योजना की शुरुआत की गई? तो ये हमने अभी पढ़ा था। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो आयोडीन की समस्या पाई जाती है वो इन राज्यों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इसमें आयोडीन की समस्या अधिक पाई जाती है। और भी राज्य केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, इसमें किसकी आयोडीन की समस्या पड़ी थी, इसमें अधिक पाई जाती है। जो इसमें 2018 मार्च 2018 में भारत के किस राज्य में केंद्र सरकार की समग्र पोषण योजना की शुरुआत हुई? तो मार्च 2018 में राजस्थान में, यानी समग्र पोषण योजना की शुरुआत हुई, वो भी झुंझुनू जिले से। और इसका जो लक्ष्य रखा गया 2022 रखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस कार्य नीति द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक एवं आहारी परंपराओं को भी अपनाया जा सकता है? तो सांस्कृतिक आहारी परंपराओं द्वारा भी अपनाया जा सकता है। भोजन आधारित कार्यनीतियाँ, भोजन संरक्षण नीति, पोषण आधारित नीति, संवर्धन पोषण योजना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, भोजन आधारित नीति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। स्वरोजगार एवं व्यक्तिक रोजगार योजना किस तरह का कार्यक्रम है? स्वरोजगार एवं व्यक्तिक रोजगार योजना किस तरह का कार्यक्रम है? तो राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक सुरक्षा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम या उपरोक्त में से कोई नहीं, या आर्थिक सुरक्षा कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ही है इसमें। जब किसी व्यक्ति के शरीर का भार उसकी आयु के अनुरूप उचित भार से कम होता है वह कहलाता है तो अल्पभारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जब व्यक्ति का भार ऊंचाई की तुलना में, ये भी वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया है, ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता है तो उसे कहा जाता है, इसे भी अल्पभारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से उत्पन्न स्थिति क्या कहलाती है? प्रोटीन, केवल प्रोटीन की कमी से, मरेस्मस की कमी, मरेस्मस जो होता है प्रोटीन ऊर्जा की कमी से होता है। इसमें बच्चा की हड्डियाँ दिखने लगती हैं कैसा, यानी चेहरा कैसा, पसलियाँ सब दिखाई देने लगती हैं। और जो इसे यानी गांव की भाषा में सूखा रोग कहते हैं, वैसे हम मरेस्मस कहते हैं। और जो यानी क्षय रोग है, क्षयकारी रोग, ये हम तपेदिक या
टीबी कहते हैं। यह हमारी पानी की वजह से होता है, पानी की समस्या से ही होता है। और ये अति भारी मतलब पोषण की अधिकता से होता है। जो प्रोटीन की कमी से रोग होता है वो है क्वाशियोरकर मतलब ये बच्चों में होता है। दोनों ही रोग बच्चों में होते हैं। तो बच्चों में ये मोटा हो जाता है, बच्चा फूल जाता है, ब्लड कम होता है, पानी की अधिकता अधिक हो जाती है। बच्चा ये लगता है कि खूब मोटा ताजी है, पर उसमें ब्लड कम होता है, पानी की अधिकता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी? विटामिन ए की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, आयोडीन की कमी से या आयरन की कमी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, मतलब विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से होता है क्या? पीलिया, गलगंड, रतौंधी, मरेस्मस। पीलिया हमारी यानी जल से होने वाला रोग है। इसमें बिलीरुबिन बढ़ जाता है। और जो गलगंड है ये हमारी आयोडीन की कमी से होता है। इसका राइट आंसर है। रतौंधी हमने अभी पढ़ा, यानी विटामिन ए की कमी से होता है। मरेस्मस अभी पढ़ा है, ऊर्जा प्रोटीन दोनों की कमी से होता है। तो हमने ये थ्योरी भी पढ़ ली है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।